अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खानियासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत ने ऐलान किया कि रमज़ान अल मुबारक में शहरियों को आटा 3 थैले जिनकी आमदन कम होगी उनको मुफ्त दिए जाएंगे। कल भी हमने आपको वो सूरत हाल दिखाई। उसके बाद हमने ये देखा कि जो आटा सरकारी तौर पर 648 रुपये 10 किलो का दिया जा रहा था, उसकी कीमत में रातों रात इजाफा कर दिया गया। 1160 के करीब 10 किलो आटे की कीमत पहुंचा दी गई सरकारी, और मार्केट में वो आटे का थैला 1400 से 1500 तक मिल रहा है। इसी तरह जो घी के प्राइसेस हैं, खाने पीने की अशिया है, मुर्गी का रेट है, सब्जियां हैं, हर चीज़ के रेट में इजाफा होता जा रहा है। आज हम आवाम से बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है। सियासत की तो कुछ समझ आ नहीं रही। सियासत के मैदान में तो इंतशार जारी है, झगड़े जारी हैं, आवाम आपस में एक दूसरे से गुथम गुथा नज़र आती है और एतमाद का फुकदान दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब मार्केट में अदम इस्तेकाम है, चीज़ों के रेट कंट्रोल में नहीं है। आवाम की हालत इस वक्त है क्या? आज हम आवाम से इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। असीम, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आज बात करेंगे कि आवाम आजकल किन हालात से गुजर रही है। महंगाई ने आवाम को किस हद तक उनकी ज़िंदगी को जीरन बना दिया है। रमज़ान मुबारक भी करीब है। हुकूमत ने जो एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, कल भी हमने आपको सूरत हाल दिखाई, उससे आवाम कितने मुतमिन है। बाकी जो ज़रूरियात की अशिया है वो किस हद तक बढ़ गई हैं। हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है साहब। सुनाए, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। आज मिली मजदूरी? कोई नहीं मिली। वो कल कल आटा लैन गए 700 रुपये जेब च पा के खड़िया। वो कहते 1160 रुपये कितों बंदा करे। हर चीज़ महंगी कर दी। महंगी कर दी है। रब का इन्होंने दिल च खोफ कोई नहीं, इंसानियत कोई नहीं इन्हों च। इन्होंने उत्ते नहीं जाना, रब का दिल च खौफ कोई नहीं। कहते हैं हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं कि खजाना खाली है। खजाना खाली करे, बाहर पैसा लै गए, बाहर बंगले पाते। वो इतने पैसे करे ना खजाना आपे पूरा पौंदा हुंदा या नहीं सर जी हुंदा। आप कहते हैं कि खजाना इन्होंने खुद ही खाली किया है। खुद ही खाली की, बाहर बंगले बनाए, इन्होंने सब कुछ बाहर किया। ये सियासतदानों चाहिए, इन्होंने मार देना चाहिए। इतने दीन का कोई हक नहीं है इन्हों का। सियासतदान तो कहते हैं हम आवाम के खादिम हैं। हाँ, आवाम की खिर खिर करे। आवाम के खादिम हैं हम। हाँ, आवाम के खादम, आवाम की खिदमत करें। खादम तो है, खिदमत करें। अब 3 थैले मुफ्त देंगे हम आवाम को आटे के। हाँ जी, आटे के 3 थैले मुफ्त देंगे जिनकी आमदन कम है। थैले देगा तो देंगे। हाँ, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? महंगाई के हवाले से, महंगाई के हवाले से ये है, इन्हें अपने अखराजात कम करने चाहिए, मुल्क में इंसाफ की बात करनी चाहिए और हर काम हर आदमी के लिए बराबर होना चाहिए। अगर किसी चीज़ की फ़ीस 500 है तो सबके लिए हो। मगर ये जो लोग सियासी लोग हैं जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। सियासतदान तो कहते हैं हम खिदमत करने आते हैं। ये खिदमत नहीं करते, इन्होंने दुकानदारी बनाई हुई है। इनको कहते हैं इससे अच्छा तो कारोबार ही कोई नहीं है। ये मिसाल के तौर पे 1 करोड़ लगाते हैं, 10 करोड़ कमाते हैं और ऊपर से डंडा भी इनके हाथ में होता है, पुलिस भी इनके अंडर है, सब कुछ इनके अंडर है। ये तो इन्होंने कारोबार बना रखा है सर। आपकी खिदमत के दावे झूठे हैं। ये सब बिल्कुल झूठे हैं। और रहा पैसे वाली बात कि खजाने वाली बात, और इस मुल्क की समझ में नहीं आती आवाम की भी, जिधर लगा दिया जाता है। हमें ऐसे महसूस हो रहा है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना पीपल पार्टी की ना मुस्लिम लीग की। तो अभी तो कोई 4-5 महीने पहले या 7 महीने पहले तो PTI वाले भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए थे कि यार ये कैसी तब्दीली है। और अब समझ नहीं आती, आवाम फिर पीछे लग गई। हकीकत में सर ये जो तीनों पार्टियाँ PTI मुस्लिम लीग, ये सब इन्होंने देख लिया, हमें बहुत नुकसान पहुँचा दिया। अल्लाह ताला करे कोई किसी तरह हमारी इन लोगों से जान छूट जाए। ये जो 500-700, 4-5 हज़ार आदमी हमारे ऊपर मुसल्लत है और हम गरीब लोग बहुत परेशान हैं। इन लोगों को आप देखते हैं, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मगर इन लोगों को आप देखें 700-800 रुपये के खातिर ये लोग कैसे करते हैं। जिस आदमी की 30,000 रुपये आमदनी है ना सर, उससे 12 घंटे काम भी लिया जा रहा है और उस बंदे को ठुड्डे भी मारे जाते हैं और किसी दफ्तर में उसकी सुनाई नहीं होती। और सुनाई सिर्फ कारोबारी की होती है। इस मुल्क में जो 30,000 वाला है, सारे टैक्स भी वही पे कर रहा है, तमाम टैक्स वही पे कर रहा है। और वो जहाँ पर काम कर रहा है, वो जहाँ पर वो काम करता है, जब 4-5 छुट्टियाँ कर लेता है, उसका मालिक कहता है भाई तू अपना मसले सीधे कर ले। और वो दफ्तर में सरकारी में जाता है, 200 बंदा अगर दफ्तर में 200 का एक का हुआ पड़ा है सर जी, फीस मुक्की हुई है हर काम की, उसका काम होता नहीं, काम नहीं होता, बगैर पैसों में काम नहीं होता। लाइनें बनी हुई है, सेटिंग। तब्दीली सरकार थी या ये मौजूदा हुकूमत? जो भी है सर,
सारे ने यक्का किया हुआ है। वो गरीब आदमी कहाँ तक भागेगा? हाँ, जिसके ताल्लुकात हैं, कोई सियासी बंदे हैं तो वो उसके सोर्सेज हैं, वो ओके। वो गरीब बंदे को पता ही नहीं होता कि कानून क्या। आज तक सर इन्होंने हमारा कानून ही नहीं बताया हमें। अब नादरा है, एक दारा है, वो सर बताते हैं कि इतने की फ़ीस है, ये फ़ीस है, लाइन में लगे आप, सबके लिए बराबर हो रहा है, वहाँ हम खुश हैं। उस जैसे नादरा काम कर रहा है, तमाम महकमे अपना कानून बताएं ताकि हमारी नस्ल को ही पता चले उस मुल्क का ये कानून है। सर ये अंधेर नगरी हो रही है। वाले से आप क्या कहेंगे? सर जो बुजुर्ग ने कहा है बहुत अच्छा कहा है। और आजकल की जो बढ़ती हुई महंगाई है, इस महंगाई से आजकल इंसान खुद खुशी पे मजबूर हो गया है। देखा जाए तो पहले इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं महंगाई कम करूँगा, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय और बढ़ती गई। उसके बाद लोगों ने नवाज शरीफ शेर की हुकूमत को वोट दिया, उनको तलब किया कि ये हुकूमत होगी तो महंगाई कम होगी। लेकिन इन लोगों ने यकीन करें कि घर के बिलों पे इतना टैक्स लगा दिया। मैं यकीन करें मजदूरी करता हूँ, मैंने अपनी साइकिल बेचकर बिजली का बिल भरा है। खुदा इस हुकूमत से बस जान छुड़ाए, या तो फिर घर अल्लाह ताला इस मुल्क का निज़ाम ऐसा कर दे, कोई इस्लामी निज़ाम, कि इस हुकूमत, दोनों ही हुकूमत, चाहे शेर की या इमरान खान है, कोई हुकूमत के इस टाइम मुल्क को चलाने वाला कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो सही हुकूमत को चला रहा है। मर गरीब रहा है, पिसरा गरीब है। अभी भी आपने शायद सुना होगा न्यूज़ 24 चैनल पे कि एक शख्स ने अपने 2 बच्चियों समेत और बीवी समेत घर को खुदकुशी जहर देगी मारा। वजह सिर्फ ये गरीबी, तंगदस्ती और क्या नाम है, ये जो महंगाई बढ़ी हुई है, इसकी वजह से। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। हुकूमत को क्या फिक्र है? हुकूमत तो अपना खा रही है, अपना कर रही है, अपने दिन पूरे कर रही है। हुकूमत का क्या जा रहा है? मर रहा है, गरीब है, पिस रहा है। अभी मैं सुबह का लगा हूँ लाइन में, गवर्नमेंट का आटा, अब सुबह से अब लेकर मैं एक आया हूँ, इतना रश गरीब। और कल भी वहाँ सुना है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक औरत जो है इसकी वजह से, हाँ जी, एक औरत खुद को कॉलेज में हुआ। हाँ जी, वहाँ पे हुआ है एक वाकया। अब गरीब जो मजदूर है, जिनके मैसेज आए हैं, वो डरते हुए जा नहीं रहे हैं, अपने माँ बाप को नहीं भेज रहे हैं कि वजह ना हो कि खुदा ना खासा उनके साथ भी ऐसा वाकया हो। खुदा के लिए कुछ हुकूमत के बारे में कोई कदम उठाए, ये हुकूमत कोई क्या कहेगा? गरीब मर रहा है, हुकूमत का कुछ नहीं जा रहा। ये साफ़ी सिर्फ जो है, इतने मुल्क में साफ़ी हैं, क्या ये इस भाई ने ठेका उठाया हुआ है? ये हर चौक पे खड़ा है, गर्मी में सर्दी में खड़ा है। अगर इसको ये दर्द है तो दूसरे साफियों में दर्द क्यों नहीं है? सबको दर्द है असल में जो। मगर सर हमें तो नजर नहीं आ रहा, हमें तो आप ही लोग नजर आ रहे हो, हर चौक पे आप ही आवाज़ नजर आ रही है, आप ही लोगों की सुन रहे हैं, आप ही लोग सब भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करें कि अवाम के हालात दिखा इस सकें। मुल्क का एक ही कानून है, जिस भी सरकारी दफ्तर में जाए ना, एक ही कानून है सर, ये काम कराना हो जाएगा, इतने पैसे लगेंगे। कराने के पैसे हैं, काम तो वो ड्यूटी पे आने के तनख्वाह मिलती है ना, काम करने की नहीं मिलती। हाँ, 1 लाख रुपया रोजाना के 5 लाख कमा के लेके जा रहा, इसको किस मुल्क का तो वो खा रहे हैं। 1 लाख उसकी तनख्वाह आ गई तो 5 लाख डेली लेके जा रहा है। इस मुल्क को सर हमारा जो इन बुजुर्गों का, इनको मजदूरों का सबका हक वो खा रहे हैं जो सीट पे बैठे हैं। कल आटे वाला मैसेज आया हुआ है, जो कल लेने गए हैं, दिहाड़ी ख़त्म करके गए हैं, आटा फिर भी नहीं मिला है। फिर इससे बेहतर है कि हम दिहाड़ी करने आ गए हैं कि यार अल्लाह अपने पैसों से देगा, उससे उसका ही आटा लेंगे। वैसे नाम का ये चल रहा है जी, गरीबों को दे रहे हैं जी, दे रहे हैं, ये रश भी तो काफ़ी ज़्यादा है ना। रश बहुत है जी, रश की वजह से तो उधर दिहाड़ी ख़त्म हो जाती है, बात कोई सुनता नहीं है। सिफारशी निज़ाम है सारा, जिनके जो जानने वाले हैं वो इस तरह करते हैं कि आईडी कार्ड ले जाते हैं, उनको आटा बाहर ही ला के दे देते हैं। जो बाकी गरीब हमारे जैसा बंदा है वो खड़ा रहता है, वो दिहाड़ी ज़ाया करके फिर वापस आ जाता है, आटा भी नहीं लेके आता। आप क्या कहेंगे, आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं? आप मजदूरी करते हैं, काम वगैरह मिल रहा है? काम क्या करते हैं? 800 रुपया दिहाड़ी है। 800 में हम क्या लें? क्या मिलता है शाम को? छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी मुद्दत से मजदूरी करते आ रहे हैं, ये तो मजदूरी नहीं बढ़ाते हम गरीबों की। आटा जो है, आटा नहीं मिल रहा है, आटा लेने जाते हैं तो सारा दिन मुक जाता है, दिहाड़ी भी मुक जाती है, आटा नहीं मिलता है, वापस आ जाते हैं खाली। आवाम के हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सीटों पे आते हैं, इक़्तिदार मिलता है, उनको कोई फिक्र नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। आप एक भाई हैं, दोनों भाई हैं, आपस में बैठ के खा लेते हैं, गरीब गुरबा मर जाता है। इसको वोट की ज़रूरत है बस, वोट मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए, हाँ, बस, और कुछ नहीं है। क्या हाल है? क्या सूरत हाल? कुछ लगता है हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मायूसी की वजह? बस गरीब मर रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उनकी मजदूरी वहीं की वहीं खड़ी है गरीब की। अब बेचारा अब क्या करे? अब जो आटे का थैला है जो 10 किलो वाला 1160 का कर दिया है, ठीक है ना, 648 का था, 1160 कर दिया। अब बेचारा गरीब कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा? इतनी आमदनी नहीं है डेली की। आमदनी नहीं है, वो 1000 रुपये 700 रुपये उसकी वहीं दिहाड़ी खड़ी है,
अब क्या करेगा बेचारा वो। भी लेना है, आटा भी लेना है, चीनी भी लेना बिजली के बिल अब गर्मियाँ आ रही हैं, अब बिजली के बिल चेक कीजिएगा कितने ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अब ये जो फ्री आटा निकाला है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा, और रश इतना लंबा है, कहाँ अब करते। अभी पीछे यूनिट स्टोर पर देखते आ रहा था, 50 आटा खड़ा है वहाँ पर और 1000 से ऊपर बंदा खड़ा है। बंदा अब क्या करे, क्या खा लेगा। हमको हुकूमत ने लाने में लगा दिया, बस लगाना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कर दिया है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, ये कहेंगे हम। ये बत्ती की हमारी सुरक्षा। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे चल रहा है काम? काम क्या चल रहा है, पेट्रोल ने मत मार रखी है, सवारी बैठी पैसे नहीं देती, वो कहती है 20 रुपये दे कर आए थे, अब पेट्रोल ऊपर जा रहा है, उसके लिए क्या हाल है। हम कुछ तो कहते भाई पेट्रोल महंगा हो गया, तावन करो हमारे साथ, कंप्रोमाइज़ यही होता है कि चलो 60 ले रहे थे आप 50 दे दो, 10 आप कम कर लो, 10 हम कम कर देते हैं, सवारी फिर भी नहीं मानती, वो कहती है हम दूसरे रिक्शे में चले जाएंगे, पैसे देने को तैयार नहीं होते। नहीं तैयार हैं। वो भी कहते हैं कि हमारे हालात भी ऐसे ही हैं। हालात सबके ही हैं, महंगाई पहले ऊपर ये पेट्रोल का जो बजट आता है ना, ये बंदे को हिला के रख देता है। हम तो जाते हैं पेट्रोल पे लेने, कहते पापा 300 दे, अब तेल लेना तो 300 रुपये दे, 50 रुपये तो आज आप सवारी से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या कह रही है, कह रही है पेट्रोल मुफ्त देंगे आपको, ये मोटरसाइकिल रिक्शे वालों को कार्ड देंगे बना के, पता नहीं कब इशू होएगा वो, कब होगा ये आपने। जी जी बाबा जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। कैसे जाने काम काज? हम हलवा पूड़ी की दुकान है। सही चल रहा है? हाँ 40 महंगाई कितनी परेशान कर रही है? महंगाई बहुत परेशान है रात के समय। महंगाई बहुत परेशान। ये आपने अवाम की गुफ्तगू जानी, लोग हुकूमत की कारकर्दगी से नालान दिखाई दे रहे हैं। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हुकूमत ने सस्ते आटे और फ्री आटे की बात की, फिर वो आटा फ्री तो ना, सस्ता तो ना रहा, उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। सरकारी रेट के मुताबिक भी अवाम का रद्दअमल भी आना शुरू हो गया। एक जानिब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बात कर रही है, दूसरी जानिब अवाम से जो आटे की सहूलत है वो भी छीनी जा रही है। हम इस पर ज़रा अवाम से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, आटा सरकारी रेट जो रेट पे था वो महंगा हो गया, परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है सारी दुनिया, अवाम परेशान है। हाँ जी। हुकूमत क्या कर रही है, कुछ सोच रही है अवाम के बारे में? हुकूमत बहुत अच्छे इंतजाम कर रही है, बहुत बेहतर है। ये पहला दो जो पीटीआई का था ना, उससे काफ़ी गुना बेहतर है, ये उसी का किया खड़ा है जो हमारे आगे आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत बेहतर काम कर रही है, हम खुशहाल हैं, रक्शे वाले हैं खुशहाल हैं, अल्लाह ताला रोजगार दे रहा है, मेहनत करें सारा दिन तो रोजगार मिलता है। हुकूमत ने कहा है कि अब फ्री आटा देंगे, बिल्कुल ले रहे हैं, दे रहे हैं, लेके आ गए हैं, मिल रहा है, बहुत अच्छा इकदाम है। आप क्या कहेंगे? भाईजान जिसको मिल रहा है वो तो खुश है, जिसको नहीं मिल रहा वो तो रो रहा है। अब वो उन्होंने वो फ्री कर दिया है, वो उधर 1150 का कट्टू कर दिया है, फिर आवाम किधर जाए? जिसका मैसेज नहीं है वो कहाँ जाए? वो तो रो रहा है रश्के वाला। मुझे बताओ, जिसको मिल रहा है वो तो खुश है, जिसको नहीं मिल रहा वो 1150 का कट्टू कहाँ से ले? मुझे ये बताए। महंगा कर दिया है 650 से, के लिए नुकसान है ना। ये देखो ना, एक फ्री कर दिया, दूसरे पैसे महंगा कर दिया उन्होंने, इसमें तो फिर काफ़ी मुश्किलात होंगी। अब हमारे लिए तो मुश्किल हो रही है, गैस महंगा है, पेट बात देखे ना भाई। ऐसी हो रही है ना, फिर दोनों की कवरिंग तो ऐसी ही हो रही है ना। एक तरफ से फ्री कर दिया, एक तरफ से पेमेंट बढ़ा दी है, माल तो वही हो गया ना। फिर बात इसमें अवाम का क्या फायदा है? आवाम को उससे कोई सहूलत नहीं मिली, कोई सहूलत नहीं, उल्टा लड़ाई हो रही है, फसाद हो रहा है। कल आदमी मर गया, परसों औरत मर गई है। हमारा खुद गया, घर वालों का हाथ आ गया बीच में, दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने, अंदर सुकून से बैठे हैं। वो हुकूमत कह रही है, कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को कोई कोशिश रिलीफ। तो सब कर रहे हैं, कोशिश आप भी लोग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत वो भी कर रहे हैं। अब क्या फायदा मिल रहा है? ये नहीं रहा कुछ कहाँ मिल रहा है? वो बैठे हैं आराम से, सुकून से, लाइन लग रही है बाहर, किसी को क्या पता अंदर बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आवाम का एक गिला आ रहा है जो इस हवाले से आप सुन रहे हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, आम आदमी का गुजारा किस तरह हो रहा है और वो क्या कहता है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उससे जानते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, क्या कहेंगे, कैसे चल रहे हैं हालात आम आदमी के? सर बहुत मुश्किल है, ठीक है। हुकूमत जो इम्पोर्टेड है वो नाकाम हो चुकी है। अब लाइन में खड़ के जो आटा लोग ले रहे थे उनका रेट बढ़ा दिया, ख़त्म कर दिया। अब ना मुफ्त मिल रहा है ना कुछ। मुफ्त तो आटा मिल रहा है, उन्होंने कहा मैसेज करें, मैसेज करते हैं। मैंने 2-3 पे किया है, नाअहल हो गए हैं। हालांकि हम मजदूर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है ना, हमारे नाम कोई प्रॉपर्टी है ना कुछ है, फिर भी नाअहल है। तो
आपको फ्री आटे वाली स्कीम में आपका नाम नहीं आया? नहीं आया। तो आप कह रहे हैं कि बाकी जो प्राइवेट आटा है वो भी महंगा हो गया? वो भी महंगा हो गया। पहले 650 का था, अब वो 1100 कुछ रुपए का कर दिया। वो ख़त्म कर दिया, मिल ही नहीं रहा। और कभी कोई जगह पे खड़ा है बंदा, नहीं मिल ही नहीं रहा, ख़त्म कर दिया। लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? सर जब तक इलेक्शन नहीं होते हालात बेहतर नहीं होते। इलेक्शन हल है? हाँ, इलेक्शन सबसे बेहतर हल है। बेहतर हाल है। भजन क्या हाल है आपका? कैसे चल रहा है काम काज? बस हालात गुजारा कर रहे हैं भाई। गुजारा कर रहे हैं। पहले जो आपकी सेल होती थी अब आप कम हो गई है? सारे चोर हैं, डाकू बन गए हैं। सब कोई डाकू चोर? चोर हैं, डाकू हैं। वो तो कहते हैं हम ईमानदार हैं। ईमानदार कौन कहता है? कोई भी नहीं है, सारे चोर हैं मेरे हिसाब से। गिला शिकवा देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारे चोर हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और एक यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनसे भी ज़रा जान लेंगे कि वो क्या कहते हैं यहाँ पर ये सामान बेच रहे हैं। बाबा जी क्या हाल है आपके? करम है जनाब, सुनाएं कैसे हैं आप? करम है उसका बहुत। कैसे चल रहा है काम? देखो बस वही बात तो वही है, उल्टा महंगाई है। लेकिन क्या सुनाऊँ तुम्हें, वही बात है, न ड्राइवर की खूबी न इंजन का कमाल, खुदा के सहारे में जा रहा है। ये क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, वही कर रहा है जो कर रहा है। ये कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम हालात बेहतर कर लें। कोशिश तो बहुत हम भी कर रहे हैं। देखो रोजाना आते नहीं भी लगता है आते हैं, नहीं भी लगता है आते हैं, लेकिन टाइम पास हो रहा है जैसे वो कर रहा है। बाकी तो हुकूमत ने कहा है कि जिनकी आमदन कम है उनको 3 आटे के थैले मुफ्त देंगे। आदमी को मरना पड़ेगा उधर, इतना रश है, वो तो मर रहे हैं आदमी है। सारे दिन दिहाड़ी जाता है, 800-900 के बाद दिहाड़ी भी चला जाता है, जलील भी होते हैं, मिलता नहीं है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत कोई हालात बेहतर कर लेगी? मुश्किल है जनाब, अभी ये जब तक दोनों सेट नहीं होंगे तो हालात कब होंगे। आपस में झगड़ा चल रहा है। झगड़ा की चल रहा है, इनका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, दुश्मनी पै गई अवाम में भी अब नफरत हो रही है एक दूसरे में। है ना, नहीं हो रहा है। अवाम में लड़ा है ना, उधर पुलिस और अवाम तो एक ही चीज़ है ना, एक ही इंसान है। वो लड़ा दिए, आपने सीटों के खातिर लड़ा दी। अवाम की फिक्र नहीं है? कोई फिक्र भी नहीं है। क्या फिक्र है अवाम का? कोई भी नहीं है। अल्लाह वाला से बस अल्लाह है, बाकी चला रहा है। बाकी पैगाम देंगे हुकूमत को? पैगाम यही है, महंगाई वगैरह सस्ता कर दो तो खुद सेट हो जाओ। ऐसे दुनिया भी तुम्हारे ऊपर नाराज है और तुम परवाह नहीं करता। सस्ता करना चाहते नहीं, पैसे नहीं है, खजाना खाली है। ये इतना मिला है इनको, अभी कितना मिला है? ये फंड का किसी को हाली दिया ही नहीं है, वो पड़े हैं कि नहीं। इस वाले से आप करो, बोलो दियो, गरीबों को दियो, नहीं तो गरीब है तुम्हारे बादशाहों के ऊपर सलाम दुआ भी करना छोड़ देंगे, वोट भी नहीं देंगे। इस हवाले से आप गुफ्तगू जाने, हम आप क्या कहेंगे, कितनी आजकल महंगाई हो चुकी है? बहुत महंगाई है बेटा, बहुत 500-600 रुपए किलो तो घी लग गया है। 670 रुपए का? जी हाँ, 150 रुपए किलो आटा है। सुबह लिया है, 3-4 जने सारे खाते हैं, फिर खत्म हो जाता है। बहुत महंगाई है। ऊपर से बिजली के बिल भी, गैस के बिल भी। गैस के बिल भी हैं, बंदा क्या करे, केड़े पास। हुकूमतों को ख्याल नहीं है आवाम का? हाँ, यही ख्याल होता तो फिर ऐसे करते। हाँ जी सर जी, नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हजूर गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह से ये मुल्क बना, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था सादिक अल अमीन। उनके दिए हुए फैसले हज़रत सदीक़ अकबर अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन सब आए। अब कबीना के फैसले इतने गंदे फैसले करते हैं कि जो इतने गंदे फैसले करते हैं कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं है, जिसकी वजह से कौम परेशान है। ऐ जब्बार कहार मेहरबानी कर, ऐ जब्बार कहार मेहरबानी कर, कमज़ोर हैं हम, हमारे ऊपर रहम फर। इस वजह से आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा आगे भी चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। इस वक्त आवाम की गुफ्तगू आपके सामने आ रही है, लोग नालाम भी हैं, शिकवा भी कर रहे हैं और हुकूमत से कह रहे हैं कि हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई के बम आवाम की कमर पर डाले जा रहे हैं, महंगाई का बोझ डाला जा रहा है और हालात हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम ज़रा चिकन वाले भाई से बात करते हैं कि चिकन का रेट भी आसमानों को है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाईजान का। कहाँ रेट पहुँचा? चिकन का भी सस्ता हो रहा है, चिकन भाईजान है सस्ता हो रहा है? हाँ जी, चिकन सस्ता। मुबारक हो यार। खैर मुबारक हो। कितने पे आ गया? चिकन आ गया 450-500 के करीब आ गया भाईजान। 400-500 मजीद कम होगा या उस पे ये बढ़ेगा भाईजान रमजान शरीफ में रेट इसका चिकन का, ये कम नहीं है। अच्छी खबर तो ना हुई। ये आर्जी तौर पे है सस्ता भाईजान का चीज़ है,
ये 2-4 दिन के बाद ये चिकन दोबारा उसी रेट पे आ जाएगा अपने। फिर आपकी सेल कितनी कम हुई है? बहुत कम हो गई है चिकन की ना, बहुत कम हो गई है। पहले बिक रहा 100-150 किलो माल, अब बिक रहा 50 किलो माल भाईजान। बहुत फ़र्क आ गया चिकन पे। अब यानी कि लोग फिर बड़े गोश्त की तरफ चले जाते हैं। वो कहते हैं चिकन महंगा है, इससे अच्छा बढ़िया गोश्त खा लो, इसीलिए अब बढ़िया गोश्त ही महंगा हो गया। बढ़िया गोश्त हो गया 750 रुपये किलो हो गया भाईजान, ये वजह है। हर चीज़ के रेट को आग लगी हुई है। आग लगी पड़ी है। अब आटे का थैला देख लो, अब 650 का था 1150 का हो गया, वो भी धक्के खा के मिल रहे हैं। ये हुकूमत को फिक्र नहीं है आवाम की? किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, हर किसी को अपनी पड़ी रही है भाईजान, हर अपने जेबें भर रही है हमारी जो भी आते हैं भाईजान। वो कह रहे हैं कि हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है आवाम की। सब्ज़ी वाले भाई सिर्फ जानते हैं कि सब्जियों की क्या हालत है। भाईजान क्या हाल है आपके? कुछ सब्जी सस्ती होने का इम्कान है या रेट बढ़ेगा? रेट रोड बढ़ गया, टमाटर भी महंगा होगा, प्याज भी महंगी, अदरक महंगा, लहसुन महंगा, तमाम चीज़ें महंगी होगी। टमाटर कहाँ चला गया? टमाटर 120 रुपये किलो हो गया, प्याज 120 रुपये किलो हो गया है। प्याज का तो कुछ रेट पहले से कम हुआ है ना? कम हुआ था, फिर दोबारा आज फिर महंगी हो गई है प्याज 120। अदरक वगैरह मटर वगैरह 600 रुपये किलो है। मटर 120 रुपये किलो हो गया जी। नींबू का बता दें। नींबू 500 रुपये किलो देसी वाला, चाइना वाला 200 रुपये किलो है। 500 देसी है और फिर रमज़ान मुबारक में महंगा हो जाएगा रमज़ान और ब्लैक। हुकूमत जो सारा कुछ कर रही है, कोई आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा, हुकूमत तो आपस में लड़ रही है, वो उसको चोर बता रहा है, वो उसको चोर बता रहा है, आवाम गरीब पिस रही है, आटा लोगों को मिल नहीं रहा है। 650 वाला आटा 1100 रुपये में लोगों लाइन लगा के भी नहीं मिल रहा, लड़ाई झगड़े। कल भी एक बंदा अलमदार काली के घर फोत हो गया है। कल ऐसी है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल जी ऐसे ही है। ये जो हुकूमतें आती हैं खिदमत के दावे लेकर, तो खिदमत नहीं करती। ये कुछ भी नहीं करती है। ये वोट लेने आते हैं ना जी, जब तो दावे कुछ करते हैं, बाद में ये कुछ भी नहीं करते, ये वोट लेके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते सर। ये आप आवाम का रद्दमल जान रहे हो, कह रहे हैं हुकूमत कुछ भी नहीं करती, खाली ज़बानी जमा खर्च होता है और सिर्फ वादे किए जाते हैं, उसके बाद उन वादों को भी भूल जाती है हुकूमत। हुकूमती नुमाइंदे हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। हम लोग कहते हैं वजन क्या हाल है आपके? क्या हाल है? नहीं, कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बेहतर चल रहे हैं। हुकूमत के हवाले से बात करें, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कोई लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे या आवाम के चेहरों पर खुशी के आसार होंगे या फिर महंगाई से लड़ती रहेगी आवाम? हमें तो नहीं लगता कि हालात बेहतर होंगे। इतनी मायूसी क्यों आ गई आप में? क्योंकि देखो ये इलेक्शन, वो अपनी अफरा तफरी में पड़े हुए हैं सारे लोग, तो आवाम का कुछ ख्याल बयाल नहीं है। आवाम की फिक्र नहीं है? नहीं, आवाम की फिक्र नहीं है। वो तो कहते हैं हम बड़े फिक्रमंद हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए। कुछ भी नहीं है। लोग जो है ना, जो इधर के मार्केट के ताजर लोग हैं, हर किसी ने अपने अपने रेट बनाए हुए हैं, हर किसी ने अपने अपने रेट बनाए। जहाँ दिल चाहता है आवाम की जेब खाली करते हैं। गवर्नमेंट वो अभी कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। इन भाइयों से बात करेंगे। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक कैसा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है मालिक का। मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, हर चीज़ का रेट डबल हो चुका है, कितना इफेक्ट है आपके कारोबार पे? सर फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। फ़र्क तो गाहक तो है ही नहीं, मार्केट में गाहक सुनता है रेट, सुनता कुछ हो जाता कुछ है, समझ में नहीं आती क्या करें। वो कहते हैं दुकानदार हमें हमारी जेबें खाली कर रहे हैं। ऐसे ही ऐसे ही है। कौन भाई नॉन लीग को बोर्ड देगा? कोई भी नहीं देगा। देगा कोई बोर्ड? आवाम की मर्जी, जिसको दे। कोई नहीं देगा। जो कारण दिया था वोट पीटीआई को। आप तो पहले ही पीटीआई के में। पीटीआई थे, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को ही देंगे। पीटीआई जिम्मेदार है हालात की। कैसे साबित करवाओ? से मायदे की है। वाह भाई वाह। नहीं मानते आप? मैं तो नहीं मानता। किसी हालात बेहतर कर सकते हैं खान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। खान साहब वाहिद हल हैं, खान साहब हालात बेहतर करेंगे। जी आप गुफ्तगू आ रही है, हम जरा इन लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। काम काज पहले तो माशाल्लाह सीज़न था, अब ज़रा काम क्लोज हो गया माह रमज़ान की वजह से। ठीक है, अभी तो माह रमज़ान में कुछ दिन हैं, बस वो हमारा काम 3-4 दिन पहले क्लोज हो जाता है। आपके काम पे महंगाई ने कितना इफेक्ट किया है? देखिए महंगाई तो हर तरफ हुई है। हमारा काम चाइना से रिलेटेड है, इस वजह से डॉलर का रेट बढ़ता है तो हमारे सामान का रेट भी बढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह डॉलर ने आपके कारोबार पे भी काफ़ी असर किया है। बहुत ज़्यादा। तो पहले जो आपकी सेल होती थी, लोग आते थे, एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदते थे, अब लिमिटेड हो गए हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मियाँ साहब कुछ ना कुछ करेंगे। कौन से मियाँ साहब, बड़े वाले छोटे वाले? दोनों। ठीक है, इंशाल्लाह। तो मियाँ साहब से उम्मीद है कि बेहतर कर लेंगे। इंशाल्लाह, पहले भी उम्मीद थी और अल्लाह पाक ने मुल्क को तरक्की दी है और अब भी देगा। मियाँ साहब कह रहे हैं कोशिश करूँ लेकिन खजाना खाली है, क्या करूँ? इंशाल्लाह ताला अल्लाह भर देगा। कैसे? कोई कर्जा लेंगे? जो भी लेंगे मगर मुल्क खुशहाल होगा ज़रूर।
उम्मीद है उन्हें कि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ मुल्क के हालात बेहतर कर लेंगे और वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा मुतमिन भी नजर आए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, कोई बेहतरी की तरफ कदम उठा रही है हुकूमत? नहीं जी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर बंदा परेशान है। गरीब आदमी का खर्चा पूरा नहीं होता, रोटी पूरी नहीं होती। आटा जौन सा ना 500 रुपये बढ़ा दिया 10 किलो, और गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं। कहते हैं खजाना खाली, अब क्या करें, मजबूरी है। सारे चोर हैं भाईजान, कोई भी आता है वो अपना जौन सा ना गला भरता है, आवाम का कोई नहीं सोचता। हर बंदा परेशान है, जिसको भी देख लो। गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है वो तो दिन ब दिन परेशान है। रुला दिया पकड़ के हमें, बस एक खून के आंसू नहीं आ रहे, बेड़ा गर्क हो इस हुकूमत का। आप आवाम का गुस्सा, मायूसी देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बुरा भला करने का दिल करता है, लेकिन आप क्या करें, वो भी अब नहीं कहते, उसका गुनाह भी हमें ही मिलेगा। तो जी, इस वक्त आपने आवाम की गुफ्तगू जानी, आवाम परेशान हाल नज़र आ रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह बात करें हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, सियासी कशमकश जारी है, उसके अलावा आवाम को बुनियादी ज़रूरियात के भी लाले भरे हुए हैं, ये सारे मामलात हैं। आवाम के पास फिर आए हैं, जरा उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक भाईजान, कैसे चल रहे हैं काम काज? ठीक चल रहे हैं। बेहतर जा रहे हैं? जी, महंगाई बहुत है। हाँ, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा महंगाई है भाई। कितना मुतासर किया है महंगाई ने आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मर गए हैं महंगाई के पीछे। महीने का बजट पूरा नहीं होता? कुछ नहीं होता, जितना कमाते हैं खर्च हो जाता हो जाता है। अकेला आदमी हूँ करने वाला, 9 बच्चे हैं, कहाँ से कहाँ पिए हैं, कहाँ जाएं हम। दर्दी का काम करता हूँ, दर्दी का काम नहीं लग रहा। ये देखें कैंच लगवाने आए हैं, कैंच लग रही है हमारी, काम नहीं है। जो भी काम करते हैं आप, जितना कमाते हैं खर्च हो जाता है, कुछ बचत नहीं होती। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ नहीं कर रही। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्या करें। बेकार हैं हुकूमत वाले, सब भी बेकार हैं, कोई हुकूमत सही नहीं है। कहते हैं सस्ता फ्री आटा देने हम आपको, वो दे रहे हैं, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। ठीक है, बस यही बात है भाई। ये हमारी कैंचे लग रहे हैं, उस्ताद बैठा है, इससे भी पूछ लें आप। ये वाले आप गुफ्तगू जान रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? टेलर की शॉप है सर। टेलर की शॉप है आपकी, तो कैसे चल रहा है काम? सर अब अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बेहतर हो गए हैं, लेकिन महंगाई ने वो कमर तोड़ दिया गुर्बत की कि अखराजात ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन आमदन इतनी है नहीं। जितना कमाते हैं फौरी खर्च हो जाता है। जो जमा पूंजी होती है सर, अखराजात वैसे ही फील होते हैं। कहाँ जा रही है आवाम, क्या बनेगा मुस्तकबिल? सर पाकिस्तान का तो ये हाल है, पाकिस्तान की पैदावार गंदम है, बिल्कुल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में आटा नहीं मिलता, कोई चीज़। लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान की पैदावार का ये हाल है, और दूसरे मुल्क में क्या होगा? क्या कोई बेहतरी की उम्मीद, कोई बेहतरी का चांस? चांस है, अगर इमरान खान साहब आ सकते हैं तो तवक्कुआत हैं। अल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान जिम्मेदार हैं। जिम्मेवार कोई ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो झूठ बोलते हैं, सारा टब्बर झूठ बोलता है। मुल्क को लूट के उन्होंने बिल्कुल कंगाल कर दी। खिदमत की है हमने, बिल्कुल सर। वो कहते हैं हमने खिदमत की है। नहीं खिदमत की है, बिल्कुल नहीं। मुतमईन नहीं है उनके हुकूमत से? उनसे हुकूमत से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल साहब ने गुफ्तगू जानी, हम सर आगे चल लेते हैं। काम काज का टाइम है, लोग मार्केट में भी आए हुए हैं और यहाँ पर ज़रा हम लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सुनाएं, क्या हाल है आपके? शुक्र है, ठीक ठाक। लाइट नहीं है? वैसे लाइटें बुझा के बैठे हैं। लाइट नहीं है। कब से? 8:30 बजे की गई। सुबह की लाइट नहीं है? सुबह की नहीं है। फिर यहाँ पे कौन आएगा आपके पास, तो कौन चीज़ें खरीदेगा लाइट नहीं होगी तो? बस क्या करें, अल्लाह के यहाँ से बैठे हुए हैं। ऐसे ही होते हैं रोज़ाना के हिसाब से या कभी कभार? नहीं, बस ये गैर लोड शेडिंग है जी, ये सारी गैर एलानी लोड शेडिंग। गैर एलानी लोड शेडिंग है। महंगाई की सूरत हाल चल रही है, कितना मुतासर किया आपके कारोबार को? बहुत सारा मुतासर किया है जी, बहुत सारा। अब रमज़ान मुबारक में तो कुछ बेहतर हो जाएगा? नहीं होगा, बस ये ईद के मौके की वजह से थोड़ा सा हाल चला है कारोबार की, वरना इसके बाद पता नहीं अब क्या होगा। अल्लाह को पता। आपको कोई बेहतर पॉजिटिव उम्मीद नहीं है? नहीं, जब से ये हुकूमत बैठी इसने तो कुछ नहीं करना। कहते हैं हम कोशिश करें, क्या करें, खजाना खाली है। कहते हैं खजाना खाली है। खजाना उन्होंने खाली किया सारा। तो हमें विरसे में मिला था। विरसे में मिला था? कहाँ विरसे में मिला था? उन्होंने साहब का हुकूमत गई थी। कौन सी हुकूमत गई थी? वो तो खजाना छोड़ के गया था। तो ये जिम्मेदार हैं इस चीज़ के? हाँ जी, वो 13-14 पार्टी इकट्ठे हुए बैठी है, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने लूटना ही है, इन्होंने और क्या करना है? इस हवाले से आप गुफ्तगू जाने हैं। लोग कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है। इस वक्त मार्केट के मनाजिर आप देख रहे हैं कि लोग परेशान भी हैं, शिकवा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें कुछ सूरत हाल बेहतर नज़र नहीं आ रही आने वाले दिनों में। लोग मायूस हैं और मायूसी के आलम में वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि कारोबार है नहीं, और जो पहले सूरत हाल होती थी अब वो बिल्कुल ही यकसा मुख्तलिफ हो गई है। वजन क्या हाल है आपके?
आज ही साहब या रोज़ाना ऐसे होता है? नहीं, ये हफ्ते में एक दिन जाती है ऐसे, एक हफ्ते में एक दिन जाती है, तकरीबन 6-7 घंटे के लिए जाती है। 7 घंटे हर हफ्ते में एक दिन मुख्तस है। जी। तो कारोबार की सूरत हाल क्या है आपकी? आपके सामने है बाज़ार में सन्नाटे? हाँ जी, ईद का सीज़न है, मार्केट में सन्नाटे हैं। बेहतरी के चांस हैं कि बेहतर हो जाएगा कारोबार, या फिर आने वाले दिन मज़ीद मुश्किल होंगे? आने वाले दिन मज़ीद मुश्किल ही होंगे। हर चीज़ के इस टाइम ना 4 गुना रेट बढ़ गए हैं, 4 से 5 गुना रेट बढ़ चुके हैं। दुकानदार भी तैयारी करते थे कि ईद का सीज़न आने वाला है, नया माल लेके आओ, तो आप सारी तैयारी कर ली है या अभी करनी है? तकरीबन कर ली है तैयारी, तो माल तो परचेज़ कर लिया सारा, लेकिन कस्टमर नहीं है आगे। कस्टमर की राह तक रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये इस बार इसको कह रहे हैं कि वो चीज़ें सामान लेके आ गए हैं, लेकिन जो कस्टमर है वो अब आएगा, वो खरीदारी शुरू करेगा तो सूरत हाल नज़र आएगी। अभी तक कस्टमर की जानब से सूरत हाल जो ख़रीदारी की सूरत हाल है वो शुरू नहीं हो सकी। हम मज़ीद भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी, अपोजिशन के एहतजाज, अवाम की हालत। लगता है कोई अवाम के बारे में फ़िक्रमंद है? कोई भी नहीं सोच रहा, ना अपोजिशन वाले ना हुकूमत वाले। अल्लाह मेहरबानी करेगा। आपस के इनके झगड़े चल रहे हैं? आपस में ही झगड़े चल रहे हैं बिल्कुल। अल्लाह मेहरबानी करने पे आएगा तो फिर ही होगी कुछ। इनसे कोई उम्मीद नहीं है आप? नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, वो ये कह रहे हैं। और ये सूरत हाल से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है आपके? दुआएं भाईजान, चल रहे काम काज? अल्लाह का शान है, बड़ा शुक्र अल्लाह पाक का। जो वक्त गुजर रहा है, जो वक्त गुजर रहा है उसी पे शुक्र अदा कर सकते हैं माशाल्लाह। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है हुकूमत की, तो हालात बिल्कुल बेकार हैं। हालात हुकूमत की भी बेकार है, वैसे भी हालात लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ हालात का। तो अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है, कोई अपोजिशन नहीं, सारा ड्रामा हो रहा है और कुछ भी नहीं है। सड़कों में बैठे हैं। खान से सड़कों पर क्या, जब कुर्सी मिलती है खान से कुछ और होते हैं, कुर्सी जाए तो कुछ और होते हैं। जिसको भावे नून लीग का है, कोई पीडीएम में कोई भी कुर्सी मिल जाए तो उनके हालात कुछ और होते हैं, कुर्सी जाए तो खत्म है। ये कुर्सी का चक्कर है, सारा कुर्सी का चक्कर है। खान साहब ने पहले क्या कहा था, 1 लाख नौकरी है, फलाना करूंगा, ये कुर्सी मिली 1 करोड़ नौकरियाँ, 1 करोड़ नौकरी है। उसके बाद छुट्टी, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा। फिर मेरी मजबूरी है, मैं जा रहा हूँ, मैं मजबूरी हूँ। और भाई सारे मजबूर हो जाते हैं, अब ये मजबूर हो खड़े हैं, अब वो जाएगा तो उसका नाम ले देंगे, वो मजबूर हुए पड़े हैं, क्या करें। आवाम पिस रही है, महंगाई इतनी शदीद हो चुकी है, कारोबारों का बेड़ा गर्क हो चुका है, कारोबार के हालात बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुके हैं, नहीं रहे कारोबार हमारे। नौजवान और जो लोग इतने ज़्यादा पुरजोश हैं या फिर सर पे सवार किए कर रहे हैं सारा कुछ, तो उनको क्या मैसेज देंगे? उनको भी कमाना नहीं पड़ रहा ना, माँ बाप के सर पे चल रहे हैं, खर्चा मिल रहा है खाने को, जो कमा रहे हैं उनसे पता करें ना आप, कैसे कमाया जाता है, कैसे खाया जाता है। 8 लाख आदमी 2 महीने के अंदर बाहर चला गया, इन्वेस्टर जितना भी था ना वो बाहर निकल गया। 8 लाख आदमी कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं इस टाइम, इनको ये शराइत मानी जा रहे हैं, कर्जा तो इनको फिर भी नहीं मिल रहा। पहली बात 1 रुपया भी नहीं मिला डेला, जब भी उसके बाद उसका नया बयान। भाईजान जितने भी बड़े आदमी थे ना, जिनके पास मल्टीनेशनल वीज़े थे, 2 महीने के अंदर 8 लाख आदमी निकल गया। अब क्या करेंगे? बहुत बड़ी तादाद है। असल में हमारे वसाइल नहीं है, अगर वसाइल तो हम भी अपनी फैमिली लेके यहाँ से निकल जाते हैं। आपके मुल्क के अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो चीज़ आती है बाहर से मंगवाते हैं। और लोगों ने हर चीज़, लोग अपना ख़ानदान उठा के बाहर जा रहे हैं। प्रॉपर्टी की देख लें कीमत कहाँ आ गई है, कारोबार है ही नहीं, देख लें बाजार वेले पड़े हुए। आने वाले दिनों में कोई बेहतरी की उम्मीद, हालात बेहतर हो जाएंगे? यानी अल्लाह की तरफ से हो जाए, वरना इन पाकिस्तान के 75 साल के अंदर ना ये तबाही है। ये जो कहते हैं लीडरशिप बड़ी समझदार होती है, आवाम की नफ्स पे हाथ होता है, सब बेकार है, हमारे साथ सारा बेकार हो गया। कोई लीडरशिप नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, सिवाय खाने के या कुर्सी का चक्कर। मेन जो कुर्सी का चक्कर है, कुर्सी का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेन वो कह रहे हैं कुर्सी का चक्कर है। दोनों जमातों से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, अवाम बरहम है कि अवाम के मसाइल से बेखबर हमारे सियासतदान हैं। और वो इस हवाले से जो सूरत हाल है, हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मौजूदा सूरत हाल, हुकूमत के मामलात, अपोजिशन के मामलात और अवाम की हालत क्या समझते हैं? आने वाले दिन अवाम के कैसे होंगे? अवाम के बुरे से बुरे ही दिन आ रहे हैं मेरे भाई। और ये 2018 से लेके आज तक जो हालात हुए हैं, 2018 से पहले बहुत अच्छे हालात थे। और ये हमारी होश में हमने जो हालात अब देख रहे हैं ये कभी नहीं आए। और ये हफ्ते का हिसाब है, दिनों का हिसाब है, दिनों की बात करें। और ये जो 18 से लेके ये जो हालात पैदा हुए हैं, ये हुकूमत इमरान खान की ने पैदा किए हैं ये। और ये आगे अब संभालना एक बंदा है,
अगर वो कोई दुकानदार है, अगर उसका कोई लॉस हो गया, दूसरा बंदा आएगा उसको ठीक करने के लिए टाइम लगेगा ज़रा। तो अब अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, नज़र नहीं आता। टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। कौन टाइम, किसको टाइम मिले? अब तो सबको बिल्कुल अपनी अपनी पड़ी हुई है सबको। अब तो नून लीग वाले, हाँ, उनको भी अपनी पड़ गई है कि उनसे समझ ही नहीं रहा काम। पार्टी भी साइड पे बैठी है, पीटीआई अपने रोड पे बैठी है, सारे बैठे हैं क्योंकि उनके पास तो है। अब ये गरीब आवाम पिस रही है, हम जैसे लोग पिस रहे हैं। आटा सरकारी रेट भी बढ़ गया, मार्केट में भी महंगा है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई। रमज़ानुल मुबारक हमेशा बरकतों वाला महीना होता है, हमारे यहाँ आप कैसे देख रहे हैं कि महंगाई की शरह बढ़ जाएगी? अभी रमज़ान शरीफ शुरू भी नहीं हुआ तो रेट बढ़ गए हैं। और आप यकीन करें जो गैर मुस्लिम है उनका जो जब त्यौहार आता है तो वो रेट पहले 10 दिन पहले डिस्काउंट शुरू कर देते हैं। हमारा इसलिए ये हमारे अपने अमाल है जो दलील हो रहे हैं। ये इस वाले साहब ने गुफ्तगू जानी और वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत खराबी की तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल, एक आम जो कारोबार करने वाले अफराद हैं उनके बारे में कहा जाता था कि कारोबारी अफराद पैसे को मैनेज करना जानते हैं। आजकल के दिनों में आप पैसा मैनेज कर रहे हैं या फिर खर्च ही हो रहा है? नहीं जी, पैसा कमाया ही नहीं जा रहा, खर्च होना और मैनेज करना तो बहुत आगे की बात है। कस्टमर ही नहीं, आप बाज़ार में खड़े हुए हैं, बाज़ार खाली है, लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। कल यहाँ मुल्तान में एक साहब फौत हो गए बुज़ुर्ग आटे की लाइन में। अभी तो बिजली के बिल, आटे की लाइन है, पेट्रोल, उसी चक्कर में लगे हुए हैं। लोगों के पास पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए। कारोबार की तरफ तो हमें अभी जिस तरह के हालात हैं बहुत टाइम नहीं, अभी बुनियादी ज़रूरियात पहले हैं। जी बिल्कुल, जाहिर है खाना पीना पहले है, फिर ये बाकी चीज़ें बाद में। सारे हालात में लीडरशिप और हुकूमत कोशिश करती है कि हालात बेहतर करे, तो लगता है कि हमारी क़यादत संजीदा है? नहीं सर, बिल्कुल संजीदा नहीं है। ये लोग तो अपने मामलात में बैठ रहे हैं। इन्होंने नैब के कवानीन चेंज कर दिए, अपने केसेस माफ़ करवा लिए। ये अपने लिए आए हैं, अपनी बचत करने के लिए। कौम की खिदमत करने आए हैं? नहीं नहीं, झूठ बोलते हैं। खिदमत करना चाहते हैं, खजाना खाली है। चोर हैं सारे। 22 अरब डॉलर खान साहब के दौर में थे जब इन्होंने टेक ओवर किया है। अब आप 5-6 अरब डॉलर पे आए हुए हैं, किधर गए हैं एक साल में वो पैसे? कर्जे इतने लिए थे कि वो भी उतारने थे। कर्जे तो खान साहब भी उतार रहे थे। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम काज, आज मामलात? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत बस ठीक ही है। हुकूमत क्या करे, महंगाई इतनी हो गई है, समझ नहीं आती बंदा क्या चीज़ खरीदे क्या चीज़ ना खरीदे। मुलाजिम आदमी जो है ना वो पिसता चला जा रहा है और मिडिल क्लास तो बहुत 10% लोग जो हैं 10% तनख्वाहें बढ़ती हैं लोगों की और 100% जो है ना महंगाई हो जाती है। जहाँ भी जाओ चीज़ों पे हाथ नहीं रखा जाता, लोग परेशान हैं। बच्चों अभी पता नहीं बच्चे कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, कुछ समझ से बाहर है। जो पहले हालात होते थे कि लोग शॉपिंग करते थे, बच्चों की ज़रूरियात के लिए कपड़े लेते थे, या अब मुश्किल होते जाए? देख लें, अब बाज़ार के अंदर खड़े हैं, कोई रश नहीं है, लोग कहाँ से करें? लोगों के लिए खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, तो यहाँ क्या गुजारेगा? हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को कंट्रोल कम से कम ना कंट्रोल तो करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कोई पता नहीं चलता, 10 रुपए की चीज़ 50 में बेच रहा है, कोई 60 में बेच रहा है, समझ नहीं आ रही। जब प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जनाब पीछे से इतनी की महंगी आई है। मुझे समझ नहीं आया, हुकूमत को चाहिए इस पर नज़र रखे। ज़रूरी नहीं है कि अशे खरीदो नोश पे भी नज़र रखें, ये भी जो इस्तेमाल की आसाइश की चीज़ें उन पर भी ख्याल करें। छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारे, वो भी परेशान होते हैं कि जब चीज़ें नहीं मिलती उनको कम से कम ईद पे तो मिलनी चाहिए ना। इस वाले साहब ने गुफ्तगू जानी। लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत को चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कंट्रोल तो तभी होंगी जब डॉलर का रेट कंट्रोल में आएगा, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत एक जगह पर रुकेंगी तो मार्केट में भी कुछ इससे काम आएगा। अगर मार्केट में इससे काम नहीं है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, तो फिर बाकी चीज़ें किस तरह से सस्ती हो सकती हैं, बाकी चीज़ें किस तरह से मैनेज हो सकती हैं? तो यकीनन आवाम इस सारी सूरत से काफ़ी हद तक परेशान नज़र आ रही है। हुकूमत की पॉलिसियों पर आज भी आवाम बरहम नज़र आ रही है। सस्ते आटे की, फ्री आटे की स्कीम को अच्छा कहा गया, लेकिन साथ ही आटा महंगा किया गया, उस पर आवाम बहुत ज़्यादा शिकवा कर रही है और हुकूमत से कह रही है कि इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।